जय हिंद दोस्तों ये जो आपको बल्ब दिख रहा है ये विप्रो कंपनी का इमरजेंसी बल्ब। मैंने बहुत देर तक मतलब इमरजेंसी बल्ब का रिव्यू नहीं किया था क्योंकि नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिकल नहीं किया था। आई थिंक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, पर आज मैंने कम्प्लीटली प्रैक्टिकल मैं आपको वीडियो दिखा था। सबसे पहले ये जो आपको बल्ब दिख रहा है ये विप्रो कंपनी का इमरजेंसी बल्ब है। मतलब इमरजेंसी बल्ब जो रहता है ना, कम से कम इमरजेंसी बल्ब उसको कहा जाता है अगर घर के अंदर लाइट चलेगी तो कम से कम जो नॉर्मल 3 या 4 घंटे तक जो नॉर्मल बेसिक आपका जो लाइट रहेगा वो आपको सेम ब्राइटनेस मिलना चाहिए दोस्तों। इसके वजह से हम लोग इसको इमरजेंसी बल्ब बोलते हैं। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है SLE 27825। मतलब इसका मतलब है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना 27 तारीख को लिया है, 27/8/25 को ये लिया है दोस्तों, डेट को लिया है। अगले 26 तक, अगले 26 या 27 तक आपको ये बल्ब जो है ना ये वैलिड है। मतलब 1 साल का इसको वारंटी। उसके अंदर 27/8/25, तो उसके बाद अगले 27/8/26 तक इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो ये आपको रिप्लेसमेंट 100% दोस्तों मिल जाएगा। तो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल शॉप में आप इसको लेके आए तो वहाँ पे इसको लगा, खाली ये जो आपको ये जो मार्क दिख रहा है उसको आपको संभाल के रखना, क्योंकि ये अगर स्क्रैच हो गया, ख़राब हो गया ना तो आपको दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको वारंटी रहेगी। या फिर नॉर्मल इसका वारंटी तो नहीं मिलता, वारंटी कार्ड नहीं मिलता, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे लिखा है 27/8/25। तो दोस्तों इसका प्राइस है, मैं वीडियो के एंड में सबसे पहले बात करिए इससे बेसिक फीचर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये जो आपको बल्ब दिखाई ये नॉर्मल बेसिक एक टॉर्च की भी तरह आएगी। यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ोगे ना तो ये चालू हो जाएगा। अभी नहीं चालू होगा ना, ठीक है। थोड़ा सा हाथ जो है ना ये आपको गीला रहेगा ना, तो इसको इस तरह प्रेस करोगे तो ये देखो ये एक टॉर्च की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर बाहर लेके जाना चाहते हैं टॉर्च की तरह भी यूज़ होगा। जितना ये चार्ज रहेगा उसी हिसाब से आपको ये चलेगा। ये देखिए अभी फ़िलहाल चार्ज है, इसकी वजह से चल रहा है। देखो आपको जो यहाँ पे ये है ना, ये जो हाथ है ना थोड़ा गीला होना चाहिए। आप थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह ऐसा कर सकते हो। तो वो वहाँ पे पानी नहीं था ना, हाथ पूरा कंप्लीट सूखा था, इसकी वजह से ये नहीं चल रहा था। ये देखिए अभी नहीं चला क्योंकि मैंने हाथ को थोड़ा बहुत सुखा दिया। सबसे पहले जल्दी ये जो है ना आप इसको सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर भी चेक कर, सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर इसको आपको चेक करना होता है। यहाँ पे एक सीरीज का वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक वायर लगा सकते हैं, यहाँ पे वायर, उसके बाद आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो ये देखो ये B22 का ये नॉर्मल ये है, ये होल्डर, ये देखो B22। तो यहाँ से आप इसको ये होल्डर के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना पिन है ना ये होल्डर के अंदर कनेक्ट होता है दोस्तों। तो इसके वजह से होल्डर के अंदर डालोगे तो इस तरह ही कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद कम से कम ना अगर आपने इमरजेंसी बल्ब ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने इमरजेंसी बल्ब लिया, तो सबसे पहले ना उसको कम से कम 10 या 12 घंटे तक उसको अच्छी तरह चार्ज करना। क्योंकि जो नॉर्मल बेसिक इमरजेंसी बल्ब रहते हैं वो रिचार्जेबल बल्ब है, क्योंकि उसको जितना आप चार्ज करोगे ना उतना सही तरीके से रहेगा। सबसे पहले याद रहे, अगर आपने उसको आज परचेस कर लिया ना, सबसे कल इसको मैंने परचेस किया था 27/8/25 को परचेस किया था। तो उसी टाइम को कल शाम को मैंने 7 बजे इसको परचेस किया। तो अभी तक मैं 7 बजे तक ना मैंने उसको 12 घंटे तक उसको अच्छे से चार्ज, क्योंकि मुझे मालूम है इसके अंदर नॉर्मल छोटा सा बैटरी रहता है, इन्वर्टर किट रहता है, उसको चार्जिंग करने के लिए कम से कम 10-12 घंटा था। एक बार वो अच्छी तरीके चार्ज होने के बाद ना कम से कम 3 या 4 घंटे तो वो बैकअप दे सकता है। पर अगर उसको कम से कम इसको आपने 5 घंटे चालू रखा, उसके बाद उसको चालू ही नहीं किया, मतलब उसको चार्जिंग ही नहीं किया, तो आपको बैकअप कम मिलेगा। जितना आप उसको चार्ज करोगे उतना आपको ये दोस्त अच्छी तरह बैकअप मिल जाएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत हेवी है, ये देखो हेवी है, क्योंकि मैंने ना विप्रो कंपनी का आई थिंक रिव्यू बहुत कम किया था। फिलिप्स कंपनी का किया था, बजाज इमरजेंसी बल्ब किया था मैंने। आई थिंक हैवल्स का तो मैं करता रहता है रिव्यू दोस्तों। तो सबसे पहले आज सोचा आज विप्रो कंपनी काम करूँगा। तो ये यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा है विप्रो कंपनी का एलईडी बल्ब का मैंने रिव्यू किया था। 7 वेट का किया था, 9 वेट का भी किया था, पर इमरजेंसी बल्ब का जो रिव्यू ना मैंने आई थिंक बहुत ही रेयर किया दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग इमरजेंसी बल्ब का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो आपको बल्ब दिख रहा है ना, अगर बात करें इसके ब्राइटनेस के बारे में तो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 9 वेट लिखा है। आपको दिखा है यहाँ पे 9 वेट लिखा है, मतलब ये जो आपको बल्ब दिखा है ये 9 वेट का बल्ब है, 9 वेट इमरजेंसी बल्ब। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 6500 के ब्राइटनेस, मतलब इसका जो नॉर्मल बेसिक ब्राइटनेस जो रहेगा, मतलब जो वाइट रहेगा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो बल्ब आपको देखिए फुल डे लाइट है। तो इसका ब्राइटनेस आपको 6500 ब्राइटनेस है, 900 लुमिनस है, 220 या 240 वोल्टेज तक ये चल जाएगा। मतलब जो नॉर्मल हमारा जो वोल्टेज रहता है ना, मतलब घर का जो नॉर्मल सिंपल सा वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है, 242 वोल्टेज रहता है। तो अगर 240 वोल्टेज ये 220 तक भी आ गया, कभी वोल्टेज जो रहता है कम ज़्यादा हो सकता है, तो अगर ये 220 तक भी आ गया ना तो भी ये आपको चार्जिंग में चलेगा। उससे कम आ जाए, कम हो गया ना तो ये चलेगा नहीं, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है ना, तो मेरे हिसाब से 220 या 240 तक वोल्टेज तक दोस्तों ये चल जाएगा, उतना प्रॉब्लम होगा ना, आराम से चलेगा। सबसे पहले याद है दोस्तों, ये जो आपको बल्ब दे रहे हो उसको सबसे पहले आपको अगर आपने परचेज किया कम सबसे पहले 10-12 घंटे तक उसको अच्छी तरह चार्ज रखो। एक बार सही तरीके से आपने चार्ज करिए तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। उसके बाद कम से कम 4 या 5 घंटे तो आपको अच्छी तरह बैकअप देगा दोस्तों।
तो दोस्तों बात करिए इसे बेसिक प्राइस के बारे में दोस्तों, तो इसका प्राइस है 450 रुपीज़ और 1 साल का वारंटी। 450 रुपये इसका प्राइस है और 1 साल का वारंटी, मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक प्रॉब्लम हो गया तो आपको रिप्लेसमेंट 100% मिल जाएगा। उसमें आपको ये जो आगे का जो वाइट ये दिख रहा है, ये वाइट एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कवर, इसका जो ब्राइटनेस जो रहेगा आपको यहाँ से दिखेगा, यहाँ से आपको ब्राइटनेस देगा। विप्रो कंपनी का जो ये रहता है ना, ये थोड़ा बहुत कभी ये देखो यहाँ से आपको अगर इसका अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग उसको ओपन करके उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो इसको हम चेक भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसे ये थोड़ा बहुत हेवी लगा, क्योंकि हेवी रहेगा तो सही रहेगा, उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अगर आप विप्रो कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि विप्रो कंपनी का प्रोडक्ट जो रहता है इतना जल्दी ख़राब होता है, कम से कम 3 या 4 साल तक चल जाता है अगर आपने इसको सही तरीके से यूज किया तो। पर इमरजेंसी बल्ब का रहता है ना, इमरजेंसी बल्ब जो रहता है कम से कम 1-2 साल तक उसका ब्राइटनेस जो रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल इसका जो ये रहता है तो बैकअप प्लान जो रहता है, अगर बैकअप जो रहता है कम से कम 3 या 4 घंटे तक रहता है, मतलब 1-2 साल तक। उसके बाद इसका बैकअप थोड़ा कम हो जाता है विप्रो कंपनी का, मैंने देखा है। उसके बाद बैकअप उसका 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, जितना आप दे। पर फिलिप्स कंपनी का बहुत अच्छा है, फिलिप्स कंपनी का 3-4 घंटा तक देता है, मतलब 3-4 साल तक वो 3-4 घंटे या 4 घंटे तक आपको अच्छे से बैकअप देगा। पर सबसे पहले याद रखो, जितना आप उसको चार्ज रखोगे ना उतना आपके ऊपर ही है। ये देखो ये अभी फ़िलहाल चल रहा है, दिख रहा है आपको, ये क्योंकि हाथ में इसको गिला गई। इस तरह से आप इसको चार्जिंग या नॉर्मल टॉर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, यहाँ पे रख देता हूँ मैं इधर। ये नॉर्मल टॉर्च के लिए भी, टॉर्च हिसाब से भी आप इसको रख सकते हो। तो दोस्तों ये अगर आपको घर के अंदर इमरजेंसी बल्ब लेना है, अच्छा क्वालिटी का इमरजेंसी बल्ब लेना है, तो मेरे हिसाब से विप्रो कंपनी का ले सकते हो। दोस्तों इसका प्राइस है 450 रुपीज़ और 1 साल का वारंटी, मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी अगर सिंपल बेसिक अगर प्रॉब्लम हो गया तो ये आपको रिप्लेसमेंट दे बिल्कुल। सीरीज़ के ऊपर दोस्तों अगर चेक करोगे ना, सीरीज़ के ऊपर अगर आपके पास सीरीज टेस्ट लैम्प है, सीरीज टेस्ट लैम्प के लिए ना आपको एक नॉर्मल सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना आना चाहिए, क्योंकि सीरीज टेस्ट लैम्प और डायरेक्ट वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे लगाया ना तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर चेक करोगे तो प्रॉब्लम होगा नहीं। पर सबसे पहले याद रखिएगा, अगर सीरीज टेस्ट अगर नहीं आता है आप नॉर्मल बेसिक सीरीज टेस्ट लैम्प किस तरह बनाते हैं इसका वीडियो एक बार देख लीजिए। उसके बाद उसको सीरीज टेस्ट लैम्प चेक करने के बाद उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं, अब सही तरीके से आपका आ रहा है तो। ये देखो यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, मतलब ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है हमारा मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हेवी है कि इसके अंदर छोटा सा स्मॉल सा बैटरी रहता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ना सही तरीके से ये कंप्लीट फिट किया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही हेवी प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि विप्रो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि 9 वेट का मैंने रिव्यू किया था, 9 वेट का किया था, 7 वेट का किया था, आई थिंक 5 वेट का भी मैंने बल्ब का रिव्यू किया था। पर आई थिंक विप्रो कंपनी पुराने टाइम पे मैंने 1-2 साल पहले वीडियो किया था, रिव्यू किया था। पर अभी मैं रिव्यू आई थिंक हैवेल्स का करता हूँ, हैवेल्स का रिव्यू करता हूँ, बजाज का करता हूँ, या फिर नॉर्मल बेसिक एवरीडे का भी कंपनी का आई थिंक 2-3 जो नॉर्मल सिंपल कंपनी है ना उसका भी मैंने रिव्यू किया था। पर मेरे हिसाब से अगर अच्छा कंपनी का मेरे हिसाब बोलो ना तो मेरे हिसाब से अच्छा कंपनी मेरे हिसाब से आपको विप्रो कंपनी पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो विप्रो आता है। उसके बाद हैवेल्स कंपनी में जो प्रोडक्ट रहता है बहुत ही क्वालिटी का मिल जाएगा। हैवेल्स मिल सकता है। फिलिप्स कंपनी का अगर आप बल्ब लोगे ना तो मेरे हिसाब से फिलिप्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर उसका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा रहता है। पर अगर आज उसने परचेस कर लिया ना अगर आपने, तो कम से कम 5-6 साल तक कुछ होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से फिलिप्स कंपनी का अगर इमरजेंसी बल्ब लेना हो ना तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा, आई थिंक 600 रहेगा। 600 रुपये में आपको इसका प्राइस फिलिप्स कंपनी का मिल जाएगा। पर अगर आपने विप्रो कंपनी के ले लिया, नॉर्मल बेसिक बजाज कंपनी तो उसका प्राइस आई थिंक 400 या 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।